आपके वालिद जेल में होते, अगर आपके वालिद की सुबह जमानत होती तो क्या कटी पहाड़ी से पहले एक ब्रेक मिला जिसपे कुछ सवालात जो हैं जिनके जवाब हम दे भी नहीं सकते, हमारे भी फर्ज। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो उनको छुड़ाने जा चुके थे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आया काफिले को छोड़ कर गए का अस्टॉनिशिंग एंड फॉर मी, क्योंकि हमें ऑलरेडी हम 3-4 दफा मार खा चुके थे। मैं, अली अमीन, उमर अयूब, इन सब का कंटेनर और गाड़ियां हम इकट्ठे ही जा रहे थे। अच्छा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अली अमीन को इस बार छोड़ू, किसी भी तरह मिस करूं कि वो सुल्तान रही हैं या स्पाइडरमैन हैं या कि 24 तारीख को कॉल दी थी इमरान खान ने निकलने की और 25 को हम उनको छुड़वाने जा रहे हैं। इमरान खान के वो लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंट्रोल में नहीं है, जिनका कंट्रोल बटन सिर्फ इमरान खान के पास है। क्राउड हमने खुद रोका भी हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करूं तो मगर बस के पसे पर्दा मकसद हमारा कुछ और भी था कि हमने इस बार मार नहीं खानी हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो इस गेम प्लान का हिस्सा था। जो गायब हुआ या वापस हुआ, मैं इसमें वहाँ पे लाशों के खून देखे उस कैदी। आपने ये तमाम गुफ्तगू सुनी और इसका पार्ट 2 भी हम बहुत जल्द रिलीज़ करेंगे, आप उन्हें भी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन कारकुन हैं और जो हमेशा फ्रंट लाइन पे नज़र आते हैं, आतिफ हलीम साहब मौजूद हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, 24 को क्या हुआ, 26 और 27 की डेट को क्या हुआ, क्या ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड कर रही हैं। बहुत सारे सवालात जिनके जवाब जानने की आज कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। सर, बहुत सारे सवाल हैं लेकिन चंद सवालों पे आज बात करेंगे। सबसे पहले कि 24 को आप एक रैली की शक्ल में गए, तो आप 24 की जगह 25 को पहुंचने की जगह आप 26 को क्यों आप लोग पहुंचे? देखिए जी, ऐसा है कि 24 तारीख को हमारे खान ने कॉल दी थी, हमें 24 ही को जाना चाहिए था। कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ सवालात जो हैं जिनके जवाब हम दे भी नहीं सकते, हमारे भी फर्ज चलते हैं कुछ हद तक। मगर ये बात बिल्कुल जाहिर सी है कि 24 तारीख को उसने कॉल दी थी तो हमें 24 ही को पहुंचना चाहिए था। 24 तारीख को पहले सबसे बड़ी बात यह कि हम निकले शाम को 4 बजे पेशावर से, जबकि हमें फजर के बाद निकलना चाहिए था। और मैं ये बात बरमला कहता हूँ कि सीधी सीधी बात है, मुझे सियासत नहीं आती। मैं अपने सूबाई सदर को भी ये कहता हूँ, उनको भी कहता हूँ कि अगर आपके वालिद जेल में होते, अगर आपके वालिद की सुबह जमानत होती तो क्या आप लोग दोपहर को या शाम को इस तरह नींदे खुराटे लेने के बाद हम लोग निकलते? उसूलन हमारे जब मुश्किल में होते हैं तो हम सुबह फजर के टाइम ही निकलते हैं। तो ये हमारी एक नाकिस हिकमत अमली का हिस्सा था। दूसरी बात ये कि 24 को जब हम 4 बजे निकले यहाँ से, तो हमें जाके स्वाबी से हम गुजरे। स्वाबी के बाद हमें कटी पहाड़ी से पहले एक ब्रेक मिला जिसपे कि हम लोगों ने वर्कर्स ने हमसे पहले उसको तोड़ दिया था और वो उसको जाने में कामयाब हुए, मगर उधर हमें रात रुकनी पड़ी। उसके बाद दूसरे दिन जब हम सुबह निकले तो तकरीबन 8:30 बजे के करीब हम एबटाबाद इंटरचेंज के करीब पहुंच चुके थे। जब एबटाबाद इंटरचेंज के करीब पहुंचे तो हमें पता लगा कि उमर अयूब साहब का काफिला जो है उन्होंने रोक रखा है इदारों ने। तो वो भी हमारे लिए बड़ी एस्टॉनिशिंग। और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको छुड़ाने जा चुके थे। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई कि आया काफिले को छोड़ कर गए वो एबटाबाद से आ रहे थे, हमारे काफिले को छोड़कर वो हमें इंतजार में करवा के और वो चले गए। दैट वाज अस्टॉनिशिंग एंड फॉर मी, क्योंकि हमें ऑलरेडी हम 3-4 दफा मार खा चुके थे। वापस आना, गुम जाना, 12 जिलों से आना, ये सब हमारे जहन में था। तो कुछ ड्यूटीज हमारी भी लगी हुई थी कि हमने करना किसी को नहीं देना। तो बार उन्होंने कहा जी वो छुड़वाने गए हैं। तो हमने क्वेश्चन रेज किया कि यार आया वो सुल्तान रही हैं या स्पाइडरमैन हैं या ऐसी क्या बात है कि 25 तारीख को हम छुड़वाने जा रहे हैं उनको। और दूसरी बात ये कि उमर अयूब साहब भी जो है वो मेरे ख्याल से उमर अयूब साहब तो जब से सियासत में हैं तब से मैं और अली अमीन दोनों पैदा भी शायद नहीं हुए हों, तो जब से उनका खानदान सियासत में है तो हम उन्हें छुड़वाने क्यों जा रहे हैं। और दूसरी क्वेश्चन ये था कि 24 तारीख को कॉल दी थी इमरान खान ने निकलने की और 25 को हम उनको छुड़वाने जा रहे हैं, तो वो खुद क्या कर रहे थे। और अगर क्योंकि हमारा स्पीकर जो है हजारा डिवीजन का है तो कारीगरी तो नादीदा कुव्वतों की नजर आ रही थी। उस पर हमारा टाइम ज़ाया किया गया और 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11, तकरीबन 12 बजे हमने उनके काफिले को वहां से आज़ाद करवाया और हमारा पूरा खैबर पख्तूनख्वा का काफिला रुक गया था। इसमें हमारा बहुत सा नुकसान हुआ था। हमारी बहुत से लोग सर्दी की रातों में वापस चले गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यकीनन इंसान है, लोहे के बने हुए नहीं, हमने वहां पहुंचना था। और हमने सुबह से लोगों को कहा हुआ था कि आपने आना है 24 तारीख को। 25 तारीख को 12 बजे तक आप सड़कों पे लोगों को रखो, गाड़ियों में, और सर्दियों में बहुत से लोग चले भी गए, बहुत से लोग नए भी आए। 25 तारीख को 12 बजे जब मैंने उनको छुड़वाया और हम कटी पहाड़ी पे गए तो दोबारा वही हुआ। अली अमीन और उमर अयूब एक गाड़ी में बैठ गए और ये पीछे थे, तारे पूरा काफिला लेके पीछे थे। और इमरान खान के वो लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंट्रोल में नहीं है,
जिनका कंट्रोल बटन सिर्फ इमरान खान के पास है, है। जो तंजीम में नहीं थे, वही लोग कटी पहाड़ी पे लड़ते रहे। अच्छा, उस दिन अल्लाह की मदद देखें, हम आपको कहते हैं कि बेसिकली मैं अपनी पार्टी को भी कहता हूं, सब कहता हूं, इमरान खान अगर वली नहीं तो खाली भी नहीं है। इमरान खान के साथ अल्लाह की मदद ये देखें कि कटी पहाड़ी से जब वो हम पे शेलिंग कर रहे थे बिल्ला किसी उसके डर के, और वो डजाडज हम पे कर रहे थे, उसके ऊपर ये हुआ कि हवा चल रही थी और सारी की सारी शेलिंग वो फायर करते थे, पाँव में गोला गिरता था और विद इन अ सेकंड वो हवा पुलिस वालों के ऊपर वापस चली जा रही थी। ये अल्लाह की मदद इमरान खान के साथ थी। हम लोगों ने देखा, और किसी भी मशीनरी के बगैर, किसी भी ऑफिशियल सपोर्ट के बगैर यही नौजवान लड़ते रहे, वही कारकुन लड़ते रहे। हमारे बहुत से माइनॉरिटी के लोग जो है वो उसमें थे, हमारे दूसरे पठान इसमें थे, सिंधी, बलोची, सब इसमें थे। मैं नहीं कहता कि मेरे ख्याल से 40% पठान थे और 60% और लोग थे पूरे पाकिस्तान से आए हुए। ये वो आशिकान इमरान खान थे जिनका, और जानसारान इमरान खान थे जिनका कोई वो नहीं है। हम 26 को जब वहां पहुंचे, कटी पहाड़ी हमने क्लियर की, 12 बजे हमने कटी पहाड़ी क्लियर की। फिर हमें कटी पहाड़ी क्लियर करने के बाद जब हम 12 बजे क्लियर कर चुके थे, तो हम रात को 9 बजे तक हमें आहिस्ता आहिस्ता ले जाया जाता रहा और 26 नंबर चुंगी पर हम पहुंचे। ठीक है, हालांकि कोई इतना क्राउड हमने खुद रोका भी हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है जी, लोग आ रहे थे मगर हम और अपनी स्पीड के मुताबिक जा सकते थे। फिर कंटेनर से ऐलानात हुए, हम 26 नंबर चुंगी पे गए, वहाँ पे रिटेलिएशन हुई और दोबारा हम जब वहाँ पहुँचे तो हमसे पहले मैं, अली अमीन, उमर अयूब, इन सब का कंटेनर और गाड़ियाँ हम इकट्ठे ही जा रहे थे। अच्छा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अली अमीन को इस बार छोड़ू, किसी भी तरह मिस करूं, क्योंकि मेरी मोहब्बत कुछ ज्यादा है। अच्छा। मैं चाहता था कि हम भी फोटो में आते रहें, अगर आपके एतबार में बात करूं तो। मगर इसके पसे पर्दा मकसद हमारा कुछ और भी था कि हमने इस बार मार नहीं खानी। हम यहाँ पे आए, 26 नंबर चुंगी हमने क्रॉस, रात हमने 26 नंबर चुंगी पे क्रॉस किया, गुजारी। वहाँ पे कुछ रेंजर्स की शहादतें रेंजर्स के अपने लोगों की वजह से हो गई। अच्छा। और जो कि हमारे सर पे डाल दी गई, वर्कर्स के सर पे। हम 26 नंबर चुंगी पे रात को रुके और लोग डी चौक और ब्लू एरिया जा चुके थे। वो लोग जा चुके थे ब्लू एरिया तक। हम जब वहाँ पहुँचे सुबह, हमें 26 नंबर चुंगी पे ही रुका रहा क्योंकि मेरी गाड़ी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। हम सुबह जब वहाँ पहुँचे तो हमें फैसल एवेन्यू, वो जो है कश्मीर हाईवे के ऊपर, वहाँ उसके करीब जो है वो कंटेनर दोबारा जा रहा था। दोबारा हमारा कंटेनर, बुशरा बीबी हमारे साथ थी, अली अमीन थे, उमर अयूब थे, ये सब एक गाड़ी में। और शेर अफजल मरवत भी हमें वहाँ पे 26 नंबर चुंगी के बाद ज्वाइन कर लिया। उनको भी अली अमीन ने अपनी गाड़ी में बिठा लिया। अच्छा, और उसके बाद वो फिर गायब भी हो गए ना सोशल मीडिया पे? उसके मैं आता हूँ, मुझे गायब तो जो भी हुआ वो बेगैरत है, बेशर्म है, बेहिस है, और इन कत्लों में उसका हाथ है। जो बंदा भी गायब हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो इस गेम प्लान का हिस्सा था। जो गायब हुआ या वापस हुआ, मैं इसमें दो राय मैं इजहार नहीं करता, क्योंकि मेरा वर्कर मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, क्योंकि वो इमरान खान का आशिक है और इमरान खान मेरे लिए रेड लाइन भी है, लाइफ लाइन भी है और डेड लाइन भी है। अब जब हम 26 नंबर चुंगी पे पहुंचे तो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता जारी, आगे रोड क्लियर था। मैं हैरान क्या हो रहा है। आखिर शेर अफजल के साथ 1.5 घंटा हमने देखा। शेर अफजल ने जो भी किया, शेर अफजल नीचे उतरे। शेर अफजल ने फिर बुशरा बीबी से इजाज़त ली और बुशरा बीबी ने कहा कि आप जाएं और पहले रास्ते क्लियर करें। फिर मैं और शेर अफजल इकट्ठे निकले। हमने नवाबाग के दफ्तर फैसल एवेन्यू से इकट्ठे हुए पैदल गए। कंटेनर हमारे पीछे इंतहाई स्लो आ रहा था। फैसला ये हुआ था कि आप आगे जाएं और 10 कदम आगे जाएं। ऐसा नहीं कि 10 किलोमीटर, 10 कदम आगे जाएं, 20 कदम आगे जाएं और हम पीछे आते रहेंगे। हम वहां पहुंचे। हम इमीडिएटली वहां से मैं, नसीम गुल MNA और हम लोग इकट्ठे बैठ गए और काफिले को लेके साथ चले। हमने वहां पे लाशों के खून देखे। उस कैदी का खून भी हमने उतर के देखा जिसने कि मरते वक्त कैदी नंबर 804 अपने हाथ से लिखा था। ये भी हमने देखा, ये जुल्म हमने देखा, ये बर्बरियत की दास्तान हमने देखी। तो यकीनन हम भी बुलेट प्रूफ नहीं थे, मगर शहादत है मतलूब मोमिन और मकसूद मोमिन। मगर इस पे जब हमने ये किया तो हम जब आगे जाने लगे तो हमारे पीछे से कंटेनर गायब हो गया। अच्छा सर, यहाँ पे ना एक सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड सवाल चल रहा है। हामिद हमीर साहब ने जब डी चौक में वो मौजूद थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने आके वहाँ पे कंट्रोल संभाल लिया था। ऐसे ही वो चलते चलते उन्होंने अपने बयानात में जो वॉइस ऑफ अमेरिका को जो उन्होंने बयान दिया है, जो उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है, उन्होंने कहा कि जी उसके बाद मैं जाते जाते चाइना चौक पहुंचा और मैंने वहाँ की क़यादत से पूछा है, मैंने MPA से पूछा कि जी आप आगे क्यों नहीं जा रहे हैं, आपके कारकुनों ने डी चौक पर कब्जा कर लिया, कंट्रोल संभाले। उन्होंने कहा जी हमें पता नहीं ये कौन है,
जबकि उन्होंने ये कहा था कि ये वो नौजवान है, हामिद अमीर साहब ने कहा था कि ये आईएसएफ के आपके, जी उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता ये कौन सा ग्रुप है, हमें पीछे कंटेनर से ऑर्डर आएगा तब हम जाएंगे। ये मामला समझ नहीं आ रहे। देखिए जी, ये मामला तो है ना, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है गालिब, बिल्कुल, जो कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। जो हमें अंडरस्टैंडिंग है, जो भी कह रहा है मुझसे बैठ के आर्गूमेंट्स कर ले, मुझसे मुनाजरा कर ले, चाहे वो बैरिस्टर गौहर करना चाहते हैं, चाहे वो अली अमीन करना चाहते हैं, चाहे वो सलमान अकरम राजा करना चाहते हैं, चाहे वो उमर अयूब। हमें डी चौक की इंस्ट्रक्शन थी कि हमें डी चौक जाना है, कोई ऐसी बात नहीं थी कि इस्लामाबाद जाना है और नहीं जाना है। हम वहां जब पहुंचे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही बात मैं भी आपको एंडोर्स करता हूं कि इमरान खान का जो असली चाहने वाला आशिक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम के अंडर नहीं है। तंजीम तो लोगों ने बेसिकली यरगमाल बनाई हुई है। तंजीम में तो इन्होंने वो लोग डाले हुए हैं जिसमें कि 90% कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग हैं, सरमायादार लोग हैं, और ये किसी के कहने पर, किसी के इशारों पर चलते हैं। लेन देन में ये वो माफिया है। तंजीम बेसिकली हमारी जो है वो उसमें 90% कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। इमरान खान भी, जो आपका सवाल था अभी ऑफ एयर, के इमरान खान भी बेसिकली जेल में रख के ब्लैकमेल हो रहा है। लिमिटेड और सिलेक्टेड लोग उनसे मिलते हैं, ऐसी है। सिलेक्टेड लोग उसे जो कहते हैं वो मर्द मोमिन है, वो बात सुनेगा। जेल के बाहर वही लोग जाते हैं, पहले डिसाइड होता है कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, बाकी तो वो अब मुझे ये बताएं कि जब मैं 10 दफा गया, मुझे नहीं मिलने दिया गया, मसला ने तो क्यों? क्योंकि ना मैं सिलेक्टेड था और ना मैं कॉम्प्रोमाइज था। ठीक है जी। अच्छा, अब जो आप हामिद मीर साहब की बात है, मैं इसको 100% डोज करता हूँ। 12:30 बजे में और MNA नसीम गुल और शेर अफजल, हम जब डी चौक के इधर पहुंचे, कुलसुम प्लाजा के आगे, चिरार चाइना बिल्डिंग जिसे आप शायद कहते हो जो भी, तो इससे जब डी चौक हमने देखा तो डी चौक तो हमारा ऑलरेडी कॉन्कर्ड था। हमारे वर्कर वहां पे ऑलरेडी चार्ज वर्कर्स मौजूद थे और एक बेपनाह किस्म की फायरिंग हो रही थी और वर्कर रुक नहीं रहे थे। हमने खुद 20 जख्मी देखे हैं जाते हुए, मैंने खुद, शेर अफजल ने विटनेस किए। हम वहां रुके रहे, हम वहां पे पीछे कंटेनर को ढूंढते रहे। बखुदा ये एक हकीकत है जो आप शेर अफजल की बात करते हैं। 12:30 से 2:30 बजे तक हम कंटेनर को ढूंढते रहे, कंटेनर नजर नहीं आ रहा था। अब इतने दूर का रास्ता भी नहीं है ये, तो वो बात ये है कि अब हमें बेसिकली, मेरा जो एक वो है कि हमें एक, मैं अपनी क़यादत कुछ कहता हूं कि हमें इंक्वायरी कमेटी करनी चाहिए, बिठानी चाहिए, जिसका काम हो कि वो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग करे कि 6 अक्टूबर को किसने हमारी कमरे में छुरा घोंपा था और भाग के आ गए थे, और जिसका काम हो कि 24 अक्टूबर को पहुंचने वाला धरना 26 को क्यों पहुंचा। 24 अक्टूबर को जब 26 को पहुंच भी गया और 26 अक्टूबर को वर्कर्स बस सो चार्ज कि वो 26 अक्टूबर को इमरान खान वो चढ़ गए थे अली अमीन की गाड़ी पर 4 बजे। बुशरा बीबी ने ऐलान किया था, वो डी चौक चली गई थी, ऐसी है, ये यहां रुक गए थे। अब वर्कर्स जब वहां रुक गए थे तो मेरा ये सवाल है कि अली अमीन और उमर अयूब गाड़ी में क्यों बैठे रहे? एक दूसरा सवाल मेरा यह है कि हम धरने पे जा रहे थे। आप लोग यू कैन नॉट फूल ऑल द टाइम, आप सबको बेवकूफ हमेशा नहीं बना सकते, और कम से कम इमरान खान के टाइगर्स को नहीं। बिल्कुल, हाँ, चिंची रिक्शे वाले आपको जरूर कहेंगे कि आप ठीक कह रहे हैं, इमरान खान के टाइगर सारे पढ़े लिखे हैं। आप मुझे ये बताओ, और हाँ, बिल्कुल, हम आप जैसे लोगों को तो जेब में लेके घूमते हैं, मगर हम नहीं, हमें इंटरेस्टेड नहीं है कुर्सियों में और उनमें। तो मुझे ये बताएं कि जब आपने वहां, ये तो कोई दो राय नहीं, हम धरने के लिए जा रहे थे ना, हम रहने के लिए जा रहे थे ना, बिल्कुल ऐसी तो कहां थे टेंट सिटी? और भाई आप इस वक्त सुल्तान रही बने हुए थे और अपना वो सुल्तान गोल्डन बने हुए थे। जब PTM का धरना हुआ तो आपने उनको 5000 टेंट भेज दिए, तो हमारे लिए भी 5000 टेंट लेके जाते ना। बिल्कुल, क्या वो टेंट आपने किसी के कहने पे दिए थे और हमें किसी के कहने पर नहीं दिए थे? इसकी सफाई होनी चाहिए। आप मुझे बताएं, आखिर मेरा वर्कर स्टील का था। जब आप रहने जा रहे हो और आप रहने जा रहे हो, बैठने जा रहे हो, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो जुल्म? टेंट सिटी कहां है? टेंट सिटी होती, हम आपको शेल्टर देते, ह्यूमन शेल्टर देते, वर्कर आपके करीब बैठा रहता, कुछ भी ना होता। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, लेट इट गेट इट लाउड एंड क्लियर, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, बल्कि दुनिया में ऐसी कोई कारखाना नहीं बना जिसमें कि ऐसी गोली बनी हो जो कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को फेडरल कैपिटल में लग सके। नहीं समझ सकेंगे इसको। थैंक यू सर। नाज़रीन, आपने ये तमाम गुफ्तगू सुनी और इसका पार्ट 2 भी हम बहुत जल्द रिलीज़ करेंगे, आप उन्हें भी देखिएगा और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना मेज़बान अनिल मसीह।